एट्रोसिटी में बंकरण की बात कर रहे हैं। एट्रोसिटी के मामले सबसे ज्यादा अगर हो तो बिहार में बढ़ता जा रहा है। हम लोग किस तरह की आजादी मांगेंगे? हम लोग किस तरह से आजाद है? हम लोग आज भी गुलामी, पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है। यादव सरकार ने, यादव लोगों ने, यादव लोग को वोट देता है दलित, और यादव लोग दलित पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है। एक भी बिहार सरकार का कोई नेता, पदाधिकारी, कोई दलित नेता, मंत्री कोई देखने तक नहीं गया। और बताइए उस परिवार को, हमारे परिवार में कैसी आजादी? हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द पकड़िए, नहीं तो 21 अगस्त को पूरा कोहराम मचा देंगे पूरा बिहार में और पटना सहित पूरे भारत और बिहार को। और उसके गुप्तांग और स्तन को काट दिया। हमारे लिए कैसी आजादी? यहाँ जो आजादी का महोत्सव आप देख रहे हैं, हमारे लिए तो कोई आजादी, जब हमारी बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए आजादी का कोई मायने नहीं है। न्याय नहीं मिल रहा है और आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, आप दलितों की बांटने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आज शोक में हैं, हम कल आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे। निर्भया जैसा कांड है, उससे भी बड़ा कांड है। मगर आप बताइए, सरकार चुप है और प्रशासन चुप है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अपराधियों पे जल्द से जल्द सख्ती से कदम उठाए। अगर सरकार सख्ती से कदम नहीं उठाती है तो अब पूरा बिहार और पूरा पटना हम लोग जाम करने का काम। 21 अगस्त को पूरा कोहराम मचेगा, 21 अगस्त को पूरा भारत मचेगा। और कहने को हम 85% मतलब बहुजन है, लेकिन कैसे 85% के लोगों पर ही 85% के लोग कहर ढा रहे हैं और कहर का शिकार सिर्फ दलित हो रहा है। दलित मतलब चमार पासवान, ये साफ तौर पर हम आपको कह दें कि दलित शिकार हो रहा है। और दलित शिकार इसलिए हो रहा है कि वो आपस में ही टूटे हुए, बिखरे हुए लोग कहते हैं। लेकिन समझे जरा सा, क्या दलित समाज की बहन बेटी की इज्जत आबरू, वो उनकी इज्जत आबरू नहीं है। लेकिन समझे जरा सा कि हम 85% की कहने की बात है। एट्रोसिटी के मामला में साफ तौर पर आपको बता दें कि अभी जो सरकार के आंकड़े हैं, एट्रोसिटी के मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी ने दलितों पर अत्याचार शोषण किया तो वो है यादव समाज के लोग। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन समझिए जरा सा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार कहती है सुशासन की सरकार है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से लागू किया जा रहा है, लेकिन दलितों पर जहाँ भी घटनाएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर सरकार की कहाँ चली जाती है, कहाँ चला जाता है उनका सुशासन, ये समझ में नहीं आता। लेकिन बड़ा सवाल है, बिहार में सुशासन की सरकार है, खास करके दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है और बहन बेटों की इज्जत सरेआम लूट ली जाती है और कहा जाता है बिहार में सुशासन की सरकार है। आजादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं, हम लोग 18वां वर्ष मना रहे हैं, मगर आज भी दलितों को दलित बहनों को रात के घरों में उठा लिया जाता है और बलात्कार कर दिया जाता है और उसके गुप्तांग और स्तन को काट दिया। हमारे लिए कैसी आजादी? यहाँ जो आजादी का महोत्सव आप देख रहे हैं, हमारे लिए तो कोई आजादी, जब हमारी बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए आजादी का कोई मायने नहीं है। अभी भी दलितों के साथ बलात्कार, मुजफ्फरपुर के बहन रूपा कुमारी के साथ जिस तरह बलात्कार किया गया, उनके स्तन और गुप्तांग को काटा गया, तो आप समझ सकते हैं कि और कोई भी, एक भी बिहार सरकार का कोई नेता, पदाधिकारी, कोई दलित नेता, मंत्री कोई देखने तक नहीं गया। और बताइए उस परिवार को, हमारे परिवार में कैसी आजादी? हमें न्याय नहीं मिल रहा है और आप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, आप दलितों की बांटने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आज शोक में हैं, हम कल आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे। हम लोग शोक में हैं क्योंकि हमारे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बहनों के साथ रेप हो रहा है। तो हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द पकड़िए, नहीं तो 21 अगस्त को पूरा कोहराम मचा देंगे पूरा बिहार में और पटना सहित पूरे भारत और बिहार को बंद कराने का काम करेंगे। अपराधियों को जल्द पकड़ा जाए। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि दलितों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे योजनाएं दी गई। एट्रोसिटी के मामले में क्या होता है? आप बलात्कार करवा रहे हैं हमारे बहनों को, आप क्या बात करिएगा? यहाँ जहानाबाद में 2 साल की बच्ची को रेप कर दिया गया, मधुबनी में हमारी दलित महिला को रेप कर दिया गया, मुजफ्फरपुर में इतना निर्मम, जो निर्भया जैसा कांड है, उससे भी बड़ा कांड है। मगर आप बताइए, सरकार चुप है और प्रशासन चुप है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 14 अगस्त है, हम लोग आजादी का जश्न ये सब मना रहे हैं, पर हमारे लिए कोई आजादी नहीं। ये सवाल है कि 85% मतलब बहुजन, लेकिन 85% के लोग बहुजन पे उसी 85% पे अगर इस तरह का अत्याचार शोषण करेगा तो 85% मतलब बहुजन कैसे हो पाएगा? कैसे होगा? जो लोग कर रहे हैं अत्याचार, उनकी जाति का डाटा देख लीजिए कि कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं। हमें शर्म आती है बहुजन कहने में, लोग हम लोगों पर इतना अत्याचार, हमारे बहन बेटियों पर इतना बलात्कार कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए हम लोग अब चुप नहीं बैठते हैं। उनको शर्म आना चाहिए।
चाहिए, उनको जाना चाहिए वहाँ। वो मुजफ्फरपुर में तेजस्वी जी को, नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए, चिराग पासवान जी को जाना चाहिए, मांझी जी को जाना चाहिए, मगर एक भी नेताओं में शर्म लाज हया नहीं बचा है। वो सब सत्ता और परिवार की राजनीति करने लगे हैं। उनको दलित अत्याचार, दलित आरक्षण संविधान से कोई मतलब नहीं। गठबंधन की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। सब लोग वही कर रहे हैं, किसी भी सरकार बने, मगर यहाँ दलित सुरक्षित नहीं, चाहे एनडीए का सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, कोई सुरक्षित नहीं है। एनडीए सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, दलित सुरक्षित नहीं है। मतलब किस सरकार में सुरक्षित महसूस करेगा दलित? अभी जी हम लोग अति पिछड़ा की सरकार को कहते थे, आज पिछड़ा को वोट दिया और दलित महिलाओं को घर से उठाकर ले जाकर और उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी छाती काट दी गई और छाती काटने के बाद उसके गुप्तांत में चाकू घोंप दिया गया। इससे भी बड़ा कोई कांड होता है? ये पूरे देश, पूरे बिहार में दलित समाज के लिए बहुत बड़ा ये अपमान की बात है। चाहे सरकार किसी का भी हो, अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक की बात है। हम लोग कल आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। हम लोग कल जो हमारी बहन बेटी बहू जब सुरक्षित नहीं है, हम लोग किस तरह की आजादी मांगेंगे? हम लोग किस तरह से आजाद है? हम लोग आज भी गुलामी, पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है, आज भी गुलाम है। हम लोग के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, पूरे बिहार में शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि ये घटना पूरे जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आज दूसरे समाज का होता तो उसको पूरे देश में देश स्तर पर इसको चलाया जाता। लेकिन दलित समाज के बेटी बहू है जिसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये मुजफ्फरपुर के सरकार ने, ये यादव सरकार ने, यादव लोग को वोट देता है दलित, और यादव लोग दलित पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है। सर हम लोग पूरे में बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो ये संजय यादव है, इसके पूरे उसको फांसी की मांग होनी चाहिए, उसको फांसी देने की मांग होनी चाहिए। हम लोग प्रशासन के लिए बात करना चाहते हैं। SC/ST में वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। एट्रोसिटी के मामले सबसे ज्यादा अगर हो तो बिहार में बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से लगातार दलितों पे अत्याचार हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम दलितों के लिए ये योजना निकाल रहे हैं, वो योजना निकाल रहे हैं, उनके हत्या पर हम ये रुपया देंगे। लेकिन कि कई दलितों की बहन बेटी की इज्जत आपने लूट लिया और सरकार योजना बना के उसको रुपया दे। बिहार में जो सरकार है वो दलित विरोधी सरकार है। ये सरकार घोषणा करती है कि दलितों की यदि हत्या होती है तो हम उसको नौकरी देंगे, हम उसको पैसा का प्रलोभन देती है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं अगर इस तरह का कानून बनाए जैसा घटना हो ही ना, और यदि होता है तो अपराधियों को ऐसा मतलब सजा देने का काम करे कि इतिहास में वो दर्ज हो। आप बताइए कि जो मुजफ्फरपुर का घटना हुआ है वो बेहद मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अपराधियों पे जल्द से जल्द सख्ती से कदम उठाए। अगर सरकार सख्ती से कदम नहीं उठाती है तो अब पूरा बिहार और पूरा पटना हम लोग जाम करने का काम करेंगे और बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 21 अगस्त को पूरा कोहराम मचेगा, 21 अगस्त को पूरा भारत मचेगा। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो या SC/ST रिजर्वेशन का मामला हो, वो 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और जब तक ये सब नहीं होगा, आए दिन हम लोग सड़क पे उतरते रहेंगे और अपने हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आपने साफ तौर पे सुना, जहां भी एट्रोसिटी के मामले होते हैं, अमर आजाद दलितों को न्याय दिलाने के लिए रोड पे हमेशा दिखते हैं। लेकिन जरा समझिए मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, दलित समाज की बेटी के साथ में दिन दहाड़े जो हैवान है वो उठा के ले गए, अगवा करके ले गए, उनके साथ में हवनत किया गया और दिन दहाड़े उनकी जो है स्तन काट ली गई, उनके साथ में सामूहिक गैंगरेप किया गया। उसके बाद न्याय मतलब सुन, क्योंकि आज न्याय मतलब सुन इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो दलित समाज की बेटी है। कहने को बिहार में कहा जाता है सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम सख्ती से लागू किया जा रहा है। लेकिन जरा समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है अगर आज दलित समाज की बेटी के जहाँ भी घटनाएं हुई है, लेकिन न्याय मतलब सुन रहा। आप समझिए जरा सा कि इस तरह की घटनाएं हैं, महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो। अमर आजाद जी ने साफ तौर पे कहा कि दोनों सरकार हो, बिहार में किसी के सरकार में दलित समाज सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और इसकी लड़ाई हम दलित समाज खुद लड़ेंगे। अमर आजाद जी ने आग्रह किया और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 21 तारीख को पूरा बिहार बंद होगा और पूरे बिहार में नीली क्रांति होगी।